मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज क्लास 8 की बारी है। मेंस्ट्रुएशन का जो सीरीज चल रहा था उसी का अगला क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। और जितने भी क्वेश्चंस डाले जा रहे हैं इस सीरीज में सब इम्पोर्टेंट एंड प्रोबेबल है। यह एग्जामिनेशन में आता ही है और अगर यह नहीं आएगा तो नंबर चेंज करके दिया जाता है, इसलिए तरीका तो कम से कम जानना जरूरी है आप लोगों को। और देखिए क्वेश्चन है क्या और इसको करना कैसे है। तो क्वेश्चन है द एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड, यही ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड है, इज 480 मीटर स्क्वायर है इसका एरिया। द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स, ये पैरेलल साइड DC और AB है, इसके बीच का डिस्टेंस ये 15 मीटर है। एंड वन ऑफ द पैरेलल साइड्स इज 20 मीटर, एक पैरेलल साइड जो है 20 मीटर है, तो अदर पैरेलल साइड का वैल्यू निकालना है। अब देखिए सबसे पहले क्या करना होगा। सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखना है जो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 480 मीटर स्क्वायर। ये तो गिवन है, ब्रैकेट में आप गिवन लिख सकते हैं। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले यह जानना जरूरी है। तो फॉर्मूला होता है इसका हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट इज इक्वल टू ये जो 480 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है इसको लिख लेना है। तब सम ऑफ पैरेलल साइड्स जो है तो एक पैरेलल साइड तो दिया हुआ है 20 मीटर और दूसरा पैरेलल साइड पता करना है, तो इसको x मीटर सपोज कर दिया जाता है दूसरा साइड को, यानी हाफ यहाँ हो जाएगा x प्लस 20 इंटू h, यानी हाइट कितना है 15 मीटर, ठीक है, इज इक्वल टू 480 मीटर स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, यहाँ क्या होगा, जो हाफ x प्लस 20 इंटू 15 है, तो x प्लस 20 इंटू 15 यहाँ रखते हैं और ये हाफ का जो 2 है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 480 इंटू 2 हो जाएगा। अब x प्लस 20 इज इक्वल टू कितना होगा, तो 480 इंटू 2 बाई 15। अब यहाँ क्या होगा, अब इसको कैंसिल करना है, तो 15 3 जा 45 और 3 48 30 30 15 2 जा 30, यानी कितना होगा 32 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 हो जाएगा। और यहाँ x निकालना है तो 64 माइनस 20 यानी कितना होगा 44 मीटर। और यही x जो है अननोन साइड जो था उसी का वैल्यू हो गया। तो देयरफॉर द लेंथ ऑफ, यहाँ लिख देना होगा, द अदर पैरेलल साइड्स, अदर पैरेलल साइड इज इक्वल टू कितना 44 मीटर। अब यहाँ जो x लिया गया है तो यहाँ ब्रैकेट में आपको लिख देना होगा जो AB इज इक्वल टू x मीटर सपोज्ड, या से कुछ भी आप लिख सकते हैं SAY, ठीक है। तो यह लिखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि x कहाँ से आया, अब इस तरह से सॉल्व हो करके ये 44 मीटर जो आया यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए, द एरिया ऑफ ए रोम्बस इज 240 cm स्क्वायर एंड वन ऑफ द डायगोनल्स इज 16 cm, फाइंड द अदर डायगोनल। अब यहाँ देखिए जी ABCD एक रोम्बस है। रोम्बस में क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो एक तो डायगोनल दिया हुआ है कितना 16 cm, ये DB जो है 16 cm दिया हुआ है। अदर डायगोनल फाइंड करना है यानी AC। तब गौर कीजिए सॉल्यूशन में क्या करना होगा, सबसे पहले लिखना है लेट द अदर डायगोनल बी x cm,
Now area of rhombus is equal to 240 cm स्क्वायर। यह गिवन है 240 cm स्क्वायर, यहाँ गिवन आप लिख सकते हैं। और एरिया ऑफ रोम्बस का फार्मूला क्या होता है? हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। ठीक है, इज इक्वल टू 240 cm स्क्वायर। अब देखिए, तो प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स का मतलब हो गया हाफ, और यहाँ क्या है AC इंटू BD, क्योंकि यही AC और BD इसका डायगोनल है, इज इक्वल टू 240 cm स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा हाफ, और AC तो फाइंड करना है, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो AC की जगह AC लिखा गया। या डायगोनल को हम x सपोज किए थे तो x भी आप लिख सकते हैं, और BD के जगह कितना है 16 cm, क्योंकि BD पूरा 16 है, तो 16 cm इज इक्वल टू 240 cm स्क्वायर। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हाफ और अगर डायगोनल जो AC है उसको x सपोज किया गया है, तो x इंटू 16 cm। ठीक है, तो इज इक्वल टू 240 cm स्क्वायर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो 16x cm इज इक्वल टू 240 इंटू 2। अब गौर कीजिए, अब यहाँ से यहाँ आ जाइए, तो x इज इक्वल टू कितना होगा 240 इंटू 2 अब बाई 16। अब ऊपर में तो cm स्क्वायर है और नीचे क्या है cm है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यूनिट पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अब 16 को अगर हम 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है 240। मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, 16 15 या 240 होता है। वैसे पार्ट वाइज भी आप कैंसिल कर सकते हैं, पहले 2 से फिर, है ना। अब 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 30, और ऊपर में cm स्क्वायर है, नीचे cm है, तो 1 cm में 1 cm कट जाएगा, 1 cm बचेगा। तो देयरफॉर लिखना होगा, देयरफॉर द अदर डायगोनल इज इक्वल टू 30 cm, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर 7.5 cm एंड 12 cm। यही रोम्बस है ABCD, इसका डायगोनल AC दिया हुआ है 12 cm और BD दिया हुआ 7.5 cm। इसी का एरिया निकालना है। तब देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले सॉल्यूशन में लिखना होगा जो AC इज इक्वल टू 12 cm और BD इज इक्वल टू 7.5 cm। तो एरिया इज इक्वल टू व्हाट? तब देखिए सबसे पहले लिखना होगा एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। ठीक है, तो हाफ, अब डायगोनल्स क्या है, एक ठो AC है और एक ठो BD है, तो AC इंटू BD यहाँ लिख दिया जाए। तो हाफ, और AC के जगह क्या लिखना होगा 12 cm और BD के जगह 7.5 cm। अब क्या करना है, एक बार और लिख लीजिए नीचे, हाफ इंटू 12 cm इंटू 7.5 cm। वो कैंसिल करने के लिए दोबारा लिखा जाता है 2 6 या 12। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 7.5 को 6 से, तो 6 5 या 30, 0 कैरी 3, और 6 7 या 42 और 3 45, यानी 450 हुआ। लेकिन एक के बाद पॉइंट है, यहाँ पॉइंट आएगा, और CM और CM दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है CM स्क्वायर, यानी एरिया ऑफ रोम्बस जो हो गया कितना 45 cm स्क्वायर, और यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज हमारे बीच चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।